अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम स्टडी करेंगे फ्रीज़ ड्राइंग को। सही है। इस फ्रीज़ ड्राइंग के टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास फ्रीज़ ड्राइंग क्या होता ही है, इसका मैकेनिज़्म क्या होता है और इसके स्टेप्स क्या होते हैं फ्रीज़ ड्राइंग के। सही है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो हमारे पास फ्रीज़ ड्राइंग है इसे हम और क्या नाम देते हैं, लाइफोलाइजेशन। सही है। लाइफोलाइजेशन हम इसे क्या नाम देते हैं, लाइफोलाइजेशन। इट वॉज यूज फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ द थर्मोलेबाइल प्रोडक्ट। ये हम उन प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास क्या थर्मोलेबाइल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास एंटीबायोटिक्स हो गया। सही है। इट एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ बोथ स्मॉल मॉलिक्यूलर थेराप्यूटिक्स एंड बायोफार्मास्यूटिक्स। ये हमारे पास क्या करता है, दोनों की स्मॉल मॉलिक्यूलर जो थेराप्यूटिक्स होंगे और जो हमारे पास बायोफार्मास्यूटिक्स होंगे उन दोनों की शेल्फ लाइफ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सही है। इसका मैकेनिज्म क्या है, इन फ्रीज ड्राइंग द इनिशियल लिक्विड सोल्यूशन और सस्पेंशन इज फ्रोजन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इनिशियल लिक्विड होगा उसे हम क्या करेंगे, फ्रोज करवाएंगे। द प्रेशर अबव द फ्रोजन स्टेट इज रिड्यूस। तो उसके बाद क्या होगा, जो प्रेशर होगा अबव द फ्रोजन स्टेट वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। और वाटर को हम रिमूव करवाएंगे कैसे, सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू। सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या होता है कि हम सॉलिड्स को डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, वेपर्स के अंदर। In overall, liquid to vapor transition occur as with all the previous dryer discuss। लिक्विड टू वेपर ट्रांजिशन जो है वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, जो कि हमने ड्रायर को डिस्कस किया था। सही है। बट देयर ऑल थ्री स्टेजेस ऑफ मैटर आर इन्वॉल्व। लेकिन फ्रीज ड्राइंग के अंदर तीनों स्टेजेस ऑफ मैटर क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले क्या होगा कि हमारे पास जो लिक्विड सोल्यूशन है इसे हम कन्वर्ट करवाएंगे सॉलिड्स के अंदर। सही है। और फिर वो जो सॉलिड होगा उसे हम देन क्या करवाएंगे, वेपर्स फॉर्म के अंदर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सही है। और जो हमारे पास लिक्विड के अंदर से जो जब वेपर्स निकल जाएंगे तो उसके अंदर जो कंटेंट बचेगा उसे हम क्या कर लेंगे, फ्रीज कर लेंगे। सही है। हमारे पास ये डायग्राम है फॉर वाटर। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेपरेट एरिया। ईच एरिया रिप्रेजेंट द सिंगल फेज ऑफ द वाटर वेपर, लिक्विड और सॉलिड को। इसके अंदर हमारे पास 3 स्टेजेस हैं। एक है वेपर स्टेज जो कि गैस स्टेज होगी, एक लिक्विड स्टेज है और एक हमारे पास क्या है, सॉलिड स्टेज। सबसे पहले क्या है कि अगर हम बात करते हैं फ्रॉम पॉइंट बी टू ओ की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लोअर्ड होगा बाय रिडक्शन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। अगर हमारे पास क्या है, बी से हम ओ की तरफ आ रहे हैं तो हमारे पास वेपर बने हुए हैं। सही है। तो वेपर से अगर हमने बॉइलिंग करवानी है किसी भी लिक्विड की तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम यूज़ होगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर से हमारे पास वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। इसके बाद आता है अगर हम मूव करते हैं फ्रॉम ओ टू ए टू ओ। सही है। अगर ए टू ओ मूव करते हैं तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो राइज हो रही है वो क्या करवाएगी, मेल्टिंग पॉइंट को क्या करवाएगी, राइज करवाएगी। सही है, मेल्ट करवाएगी। अगर हम सी टू ओ मूव करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, रिडक्शन ऑफ वेपर प्रेशर होगा, जो कि हमारे पास क्या होगा, एक्सर्टेड बाय आइस एज द टेम्परेचर रिड्यूस। सही है। ये हमारे पास क्या होगा, कौन एक्सर्ट करवाएगा, आइस एक्सर्ट करवाएगी, जैसे ही हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस होगा। ये जो ग्राफ बना है ये किन दोनों चीज़ों के दरमियान बना है, प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान। यहाँ पे हमारे पास सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर है और यहाँ पे पास्कल्स के अंदर क्या है, हमारे पास प्रेशर। वेपर है, 3 स्टेजेस हैं, वेपर है, लिक्विड है और सॉलिड है। वेपर से अगर हम ओ की तरफ मूव करेंगे बी टू ओ तो हमारे पास क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ए टू ओ मूव करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट राइज होगा और सी टू ओ मूव करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वेपर प्रेशर रिड्यूस होगा, जो कि एक्सर्ट करेगी आइस। सही है, एज अ टेम्परेचर रिड्यूस, जिससे हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस होगा। इसके अंदर हमारे पास वही सारी ग्राफ वाली बात है कि 2 फेजेस कैन को एग्जिस्ट ऑन अ लीनियर ऑन अ लाइन अंडर द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। यानी हमारे पास क्या है, जो ग्राफ बना है वो किसके दरमियान है, प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान। पॉइंट ओ जो है वो हमारे पास यूनिक पॉइंट है क्योंकि उसके अंदर तीनों फेसेस क्या हो रही हैं, को एग्जिस्ट हो रही है, तो उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, ट्रिपल पॉइंट का। सही है। जो प्योर वाटर होता है उसका जो प्रेशर लगता है उसके ऊपर कितना लगता है, 610 पास्कल, और उसका जो सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, 0.0075। सही है। अगर हम मूव करते हैं फ्रॉम पॉइंट बी टू ओ तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा बाय रिडक्शन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर।
अगर हम A to O मूव करते हैं तो स्ट्रेट राइज इन द मेल्टिंग पॉइंट, जिससे क्या होगा हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, राइज होगा. फ्रॉम C to O रिडक्शन ऑफ वेपर प्रेशर होगा exerted by the ice as the temperature is reduced, जिससे हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर रिड्यूस होगा. एप्लीकेशंस क्या है हमारे पास फ्रीज ड्राइंग की. फ्रीज ड्राइंग हमारे पास होता है किस चीज़ के, सोल्यूशन के लिए. रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर अबव द आइस टू बिलो द ट्रिपलेट पॉइंट ऑफ द प्रोडक्ट. इसलिए हमारे पास क्या करवाएगा, रिड्यूस करवाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, लेकिन अबव होगा वो किससे, आइस के उससे पॉइंट से, टेम्परेचर पॉइंट से. सही है. Adding heat to the system to rise the temperature above the sublimation curve and to provide latent heat of sublimation. अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं किसके अंदर, फ्रीज ड्राइंग के अंदर, तो उसका मकसद क्या है हमारे पास, सब्लिमेशन करवाना, जो कि हमारे पास क्या करवाएगा, सब्लिमेशन कर्व कॉज करवाएगा. सही है. और प्रोवाइड करेगा क्या, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, जो कि हमारे पास सॉलिड को कन्वर्ट करेगी डायरेक्ट किसके अंदर, लिक्विड वेपर्स के अंदर. सही है. नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेजेस ऑफ फ्रीज ड्राइंग. स्टेजेस ऑफ फ्रीज ड्राइंग के अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास फ्रीज की स्टेजेस. सबसे पहले आएगा फ्रीजिंग स्टेज, फिर आएगा शेल्फ फ्रीजिंग और फिर आएगा सेंट्रीफ्यूगल वेपर फ्रीजिंग. सबसे पहले आता है फ्रीजिंग स्टेज. फ्रीजिंग स्टेज के अंदर क्या होता है कि इस स्टेज के अंदर हम डिटरमाइन करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रोजन मटीरियल, जो कि हमारे पास इन्फ्लुएंस कर रही है कि हमारे पास फ्रीज ड्राई प्रोडक्ट क्या बनेगा. The liquid material is frozen before the application of vacuum. हम लिक्विड को क्या करवाएंगे, फ्रोज करवाएंगे वैक्यूम लगने से पहले, यानी वैक्यूम अप्लाई करने से पहले, कि वो हमारे पास अवॉइड करे किसको, फ्रॉथिंग को. फ्रॉथिंग क्या होता है कि झाग का बन जाना, ऊपर से फोमिंग हो जाना. सही है. नेक्स्ट आता है हमारे पास कि नॉर्मल फ्रीजिंग टेम्परेचर फॉर वाटर जो है वो क्या है, रेंज करता है -10 डिग्री सेल्सियस टू -30. टिपिकली हम उसे रखते हैं -18 डिग्री सेल्सियस. जो आइस क्रिस्टल्स बनेंगे ड्यूरिंग फ्रीजिंग, उसका साइज़ भी हमारे पास मैटर करता है, शेप भी मैटर करती है, क्योंकि जो बिग क्रिस्टल होंगे वो डैमेज कर देते हैं किसको, सेल्स को. नेक्स्ट आता है शेल्फ फ्रीजिंग. शेल्फ फ्रीजिंग हम यूज़ करते हैं फेयरली लार्ज वॉल्यूम्स के लिए, जैसे कि हमारे पास ड्रग प्रोडक्ट बॉटल्स हो गई. सही है. उन्हें हम क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं स्लोली, हॉरिजेंटली भी रोटेट करवाएंगे और वर्टिकली पोजीशन के अंदर भी रोटेट करवाएंगे. लिक्विड फ्रीज इन द शेल अराउंड इनर सर्कमफेरेंस. तो हमारे पास जो लिक्विड है वो फ्रीज होगा किसके अराउंड, सर्कमफेरेंस के अराउंड. फ्रीजिंग इज स्लो एंड लार्ज आइस क्रिस्टल फॉर्म दैट मे डैमेज द ब्लड सेल. ये हमारे पास क्या करवाएगा, लार्ज आइस क्रिस्टल्स बनाएगा, जो जिससे हमारे पास क्या होगा, ब्लड सेल्स क्या होंगे, डैमेज होंगे. नेक्स्ट आता है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल इवेपोरेटिंग फ्रीजिंग. इसके अंदर जो हमारे पास फ्रीजिंग का प्रोसेस होगा वो एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री होगा हॉरिजेंटली. सही है. सोल्यूशन को अंदर, सोल्यूशन इन द पैन इज स्मॉल कंटेनर विद इन अ सेंट्रीफ्यूज. हम क्या करेंगे, सोल्यूशन को पैन के अंदर रखेंगे और फिर हमसे क्या करवाएंगे, सेंट्रीफ्यूग करवाएंगे. प्रिवेंट फॉर्मिंग वैक्यूम इज अप्लाइड. फॉर्मिंग को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे जब हम उसके ऊपर वैक्यूम अप्लाई कर देंगे. लार्ज नंबर ऑफ एम्प्यूज आर ड्राई बाय दिस मेथड. इस मेथड से हम क्या करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ एम्प्यूज को हम बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टेज आती है हमारे पास वैक्यूम एप्लीकेशन स्टेज. इस स्टेज के अंदर क्या होगा, जो कि हमारे पास कंटेनर है और फ्रोजन मटेरियल है, उसे हम कनेक्ट करेंगे किसके साथ, वैक्यूम के साथ, कि हम क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें प्रेशर को बिलो द ट्रिपलेट पॉइंट. ट्रिपलेट पॉइंट से प्रेशर क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें और रिमूव कर सकें लार्ज वॉल्यूम ऑफ द लो प्रेशर वेपर फॉर्म ड्यूरिंग ड्राइंग. क्या पहला क्या करेंगे, प्रेशर को रिड्यूस करवाएंगे ट्रिपलेट पॉइंट से और रिमूव करेंगे लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेपर्स को, जो कि हमने ड्यूरिंग ड्राइंग बनाए हैं. सही है. टू मैनीफोल्ड विच इज़ कनेक्टेड टू वैक्यूम. ये हमारे पास क्या होगा, मिनी फोल्ड होंगे, जो कि हमारे पास कनेक्ट होंगे किसके साथ, वैक्यूम के साथ. सब्लिमेशन स्टेज. सब्लिमेशन स्टेज क्या है हमारे पास, हीट ऑफ सब्लिमेशन मस्ट बी सप्लाइड. इसके अंदर हम क्या करेंगे, हीट ऑफ सब्लिमेशन यानी लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन हम इसे प्रोवाइड करेंगे. इट मे बी थ्रो एज द प्रोसेस अकर एट. ये हमारे पास क्या होगा, थ्रो द प्रोसेस होगा. सही है. जब ये प्रोसेस हमारे पास थ्रो द प्रोसेस होगा तो इसके अंदर हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, लो होगा. द एडिशनल हीट नीडेड टू सब्लीम द आइस वुड बी स्मॉल. तो इसके अंदर जो हमारे पास एडिशनल हीट जो नीड होगी वो कितनी होगी, कम हीट नीड होगी. सही है. In fact, the latent heat of sublimation of ice is
2900 किलो जूल पर केजी। यानी अगर हम आइस को सब्लिमेट करवाते हैं तो उसके लिए जो हमारे पास हीट ज़रूरत होगी वो कितनी होगी, 2900 किलो जूल पर केजी। सही है। अकर इन फ्रोजन सब्सटेंस एंड एरिया डिपेंडेंट, ये हमारे पास किसके अंदर होगा, फ्रोजन सब्सटेंस के अंदर होगा, और ये क्या है हमारे पास, एरिया डिपेंडेंट है। नेक्स्ट आता है प्राइमरी ड्राइंग। प्राइमरी ड्राइंग क्या है हमारे पास, अंडर दिस कंडीशन आइस जो होगा वो सबलाइम होगा और लीव करेगा पोरस सॉलिड को, यानी पोरस सॉलिड को क्या करेगा, लीव करेगा, लेकिन इसके अंदर जो अभी भी 0.5% मॉइस्चर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। आफ्टर प्राइमरी ड्राइंग हम मूव करेंगे किसके ऊपर, उसे हम क्या करेंगे, सेकेंडरी ड्राइंग भी उसे प्रोवाइड करेंगे। ड्यूरिंग प्राइमरी ड्राइंग द लेटेस्ट ऑफ हीट ऑफ सब्लिमेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड एंड वेपर रिमूव्ड। प्राइमरी ड्राइंग के अंदर हम क्या करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन प्रोवाइड करेंगे और वेपर को क्या करवाएंगे, रिमूव करवाएंगे। अब हम हीट ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस। इनसफिशिएंट हीट स्लो द प्रोसेस, और टू मच हीट जो होगा वो हमारे पास क्या कर देगा, मेल्टिंग को बढ़ा देगा। स्मॉल एम्प्यूल गेन इनफ हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बट लार्जर वॉल्यूम लाइक ब्लड बॉटल्स नीड एक्सटेंड हीट सोर्स। जो हमारे पास स्मॉल एम्प्यूल्स होंगे वो तो एटमॉस्फेयर से हीट ले सकते हैं, लेकिन लार्ज ब्लड बॉटल्स जैसे होंगी उन्हें हम एक्सटर्नल हीट सोर्स प्रोवाइड करेंगे। सही है। हीट एडिड शुड प्रोवाइड ओनली द हीट ऑफ सब्लिमेशन विदाउट सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इसके अंदर हम क्या करवाएंगे, हीट ऑफ सब्लिमेशन तो प्रोवाइड करेंगे लेकिन हम टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करेंगे। तो नॉर्मल जो हमारे पास हीट ट्रांसफ़र होता है वो होता है 5 वाट पर मीटर स्क्वायर किलो हीट, हम इससे क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट आता है जब हीट ट्रांसफ़र करती है तो हमारे पास क्या होगा, वेपर रिमूवल होगा। सही है। वेपर मस्ट बी कंटिन्यूसली रिमूव टू मेंटेन प्रेशर बिलो द ट्रिपल पॉइंट एंड अलाउ सब्लिमेशन। ये हमारे पास क्या करेगा, अलाउ करेगा किसको, सब्लिमेशन को। दिस रिक्वायर्स एफिशिएंट वैक्यूम सिस्टम। फिर इसे क्या चाहिए, एक एफिशिएंट वैक्यूम सिस्टम चाहिए। यूज एट द स्मॉल स्केल ऑपरेशन एंड लार्ज स्केल। इसे हम स्मॉल स्केल के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं और लार्ज स्केल के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तो हम इसे लार्ज स्केल के ऊपर यूज़ करते हैं तो हमारे पास मैकेनिकली रेफ्रिजरेटर, कंडेंसर हम यूज़ करेंगे, और अगर हम इसको स्मॉल स्केल के अंदर यूज़ करते हैं तो कंडेंसर के साथ हमारे पास सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होगी। सही है। वेपर फ्लो रिक्वायर्स अ कंडेंसर वेपर प्रेशर टू लोअर देन द फ्रोजन सरफेस। इससे क्या होगा, हम वेपर प्रेशर को कम करेंगे फ्रोजन सरफेस के मुकाबले। 1 ग्राम ऑफ आइस प्रोड्यूस 1000 लीटर ऑफ द वेपर। 1 ग्राम अगर हमारे पास क्या है, आइस है, तो वो हमारे पास 1000 लीटर वेपर प्रोड्यूस करेगी। सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेट ऑफ ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग हैज़ वेरी स्लो ड्राइंग रेट टिपिकली अलाउइंग अ कांस्टेंट रेट पैटर्न सिमिलर टू द स्टैंडर्ड ड्राइंग कर्व। ये हमारे पास इसके अंदर जो ड्राइंग का रेशो है वो हमारे पास क्या है, स्लो है, क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो हमारे पास स्टैंडर्ड ड्राइंग कर्व से क्या करता है, मिलता है। Computer control help monitor and optimize the drying cycle by maintaining ideal vapor pressure for maximum sublimation। ये हमारे पास क्या करता है, ideal vapor pressure प्रोवाइड करेगा ताकि हमारे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो, सब्लिमेशन हो सके। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी ड्राइंग। सेकेंडरी ड्राइंग के अंदर क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं रेसिडुअल मॉइस्चर को जो कि लेफ्ट रह चुकी है प्राइमरी ड्राइंग के बाद। सही है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, राइज करेंगे प्रोडक्ट टेम्परेचर को 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। दिस हायर टेम्परेचर इज सेफ फॉर मोस्ट मटेरियल सिंस द रिमेनिंग मॉइस्चर इज मिनिमल एंड अनलाइकली टू कॉज स्पॉइलेज। तो ये जो मिनिमम मॉइस्चर है ये स्पॉइलेज कॉज नहीं करवा सकती, इसे हम इसे हाई टेम्परेचर यानी 50 to 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या करवाएंगे, ड्राई करवा लेंगे। नेक्स्ट आता है पैकेजिंग। प्रोडक्ट मस्ट बी केयरफुली पैक्ड टू प्रिवेंट मॉइस्चर एक्सपोजर ड्यूरिंग द स्टोरेज, यानी स्टोरेज के अंदर हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए। आइडियली कंटेनर होने चाहिए और सील्ड करेंगे एक्सपोजर, एयर के एक्सपोजर के खिलाफ। सही है। एग्जाम्पल के अंदर आता है हमारे पास के सील्ड अंडर वैक्यूम। इसे हम सील करेंगे किसकी, अंडर वैक्यूम के अंदर। इफ नॉट सीलिंग शुड अकर इन द कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर, ड्राई प्रोडक्ट नीड टू बी स्टीराइल। अगर हमारे पास वो नहीं हो रहा, एटमॉस्फेयर के अंदर वो सील नहीं हो रहा, तो हमें क्या चाहिए, जो प्रोडक्ट चाहिए वो क्या चाहिए, स्टीराइल प्रोडक्ट चाहिए होगा। सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस के अंदर क्या आएगा कि हमारे पास हाईली हाइग्रोस्कोपिक प्रोडक्ट्स की सीलिंग स्पेशल सीलिंग करते हैं फाइनल कंटेनर के अंदर, टाइम कंज्यूमिंग है,
कॉम्प्लेक्स है, एक्सपेंसिव है और सूटेबल है किसके लिए, हीट सेंसिटिव और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स के अंदर। इसके एडवांटेजेस पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान एडवांटेजेस हैं कि हाँ इसके अंदर ऑक्सीडेशन कम होगी, रैपिड रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी पाउडर की और लो टेम्परेचर ड्राइंग है। सही है, ये हमारे पास क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं किसके, फ्रीज ड्राइंग के। यहाँ पे हमारे पास ड्राइंग और इवेपोरेशन दोनों टॉपिक क्या होते हैं, एंड होते हैं।